हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में हिंदी के हम लोग आंसर की देखेंगे। जो 17 फरवरी हिंदी का परीक्षा हुआ है ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड जे है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिएगा, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और ये सेट कोड जे है और इसका 100% हम सही आंसर बताएंगे। तो सेट कोड जे का सही आंसर बताएंगे। हिंदी में 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना था परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि परिवर्तन में कौन उपसर्ग है। तो परिवर्तन में कौन उपसर्ग है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो परिवर्तन में परि उपसर्ग यहाँ पर जुड़ा है और वर्तन यहाँ पर ये मूल शब्द हो जाएगा। तो परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग होगा, तो याद रखिएगा परि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिवर्तन में परि उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 है सुगम में कौन सा उपसर्ग है। तो सुगम में पहले क्या जुड़ा है, सु जुड़ा है, तो सु हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है। जैसे इंद्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो पुरंदर के नाम से जाना जाता है। तो 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द, तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि आनंद का पर्यायवाची, तो 5 का राइट आंसर प्रमोद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया था। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु गुर चेला चीनी लोकोकित का अर्थ पूछा गया है। तो शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया था कि बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, किस कारक का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा कर्म कारक, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा कर्म कारक। बुढ़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा, बुढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था यहाँ पर कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि अपरिहार्य शब्द का अर्थ है। तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सहजात वृत्ति का अर्थ है, तो 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 14 पूछा गया था आलेख का अर्थ है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्षी के रचनाकार हैं, तो वर्षी के रचनाकार हैं यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, राइट आंसर बी हो जाएगा। सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का डी हो जाएगा, कबूतर। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवानंदन दास। क्वेश्चन नंबर 18 है शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। बहादुर शीर्षक पाठ की विधा पूछा गया है, तो कहानी है बहादुर, क्या है कहानी है बहादुर, कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत है। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत है। कवि सुमित्रा नंदन पंत भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यथार्थ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया था कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दास वृत्ति का। कवि घानानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा पूछा गया था यहाँ पर कि कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना किस कविता से उद्धत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो नर दुख में दुख नहीं माने, राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 पूछा गया था कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार
हथियार था, तो अहिंसा और सत्याग्रह हो जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था यहाँ पर, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्तर पर जगती है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत के स्तर पर। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह कविता संग्रह है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल की है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था यहाँ पर, अभिनयों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था यहाँ पर कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। कुलश्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो संप्रदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है, तो चंद्रशेखर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अविभाव समास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गाय बैल किस समास का उदाहरण है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। बाजार विशेष का विशेषण पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बरसाती हो जाएगा। 34 का बाजारू होगा, ऑप्शन नंबर डी। नगर विशेष का विशेषण तो नागरिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया था, पर्वत विशेष का विशेषण पर्वतीय होगा। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है, शिक्षा में आ प्रत्यय है। प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। डाकू में प्रत्यय है तो ऊ प्रत्यय है। हशोर में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें ओर प्रत्यय है, राइट आंसर ये होगा। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो अवकाश में अ उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया था यहाँ पर, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 44 पूछा गया था यहाँ पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है, तो मनुष्यता की निशानी है, राइट आंसर सी होगा। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मुलर को किसने अवगत कराया, तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था यहाँ पर, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा था, राइट आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है, तो जाति प्रथा को माना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था, सोफर किसको कहते हैं, ड्राइवर को कहते हैं, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं, बच्चा को कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया था, निम्न में कौन यर्ण स्वर संधि का उदाहरण है, तो यद्यपि हो जाएगा। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि अहंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया था, निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निश्चल। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वित्व, ऑप्शन नंबर बी। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो लाभ के बदले हानि, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया था, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है, तो 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वाक कौन है, तो शुद्ध वाक हो जाएगा लाश से जल गई, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर शुद्ध वाक न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। मुझे प्यास लगा है, सुबह हो गया, पाकिस्तान का हार हो गया, तो शुद्ध वाक कौन होगा इनमें से, मुझे प्यास लगा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुबह हो गया, मुझे प्यास लगा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर, आरंभ का विलोम शब्द है, तो आरंभ का विलोम मतलब उल्टा होता है, तो आरंभ का उल्टा अंत हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। उत्तम का उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तम का उल्टा अधम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था कि पंडित का विलोम क्या होता है, तो पंडित का विलोम मूर्ख होता है, राइट आंसर ही होगा। द का उच्चारण स्थान दंत होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
यहाँ पर 62 पूछा गया था, निम्न में कौन दंतोष्ट ध्वनि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, पूछा गया है ई का उच्चारण स्थान। तो ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था यहाँ पर कि छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो आंसर हो जाएगा घ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया था यहाँ पर, निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर को। क्वेश्चन नंबर 67 है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा घोष, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्नुनासिक। निम्न में कौन अंतः स्वस्थ व्यंजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ल, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया था, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो आईना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेष्टा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया था कि अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? काल पूछा गया है, तो अंकित मेला घूमने गया था, यहाँ पर बीत गया तो भूतकाल होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूतकाल। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, पूछा गया था कि सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो अनिश्चित संख्यावाचक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया था, अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अंकिता अपने आप जा रही हैं, यह वाक्य किस स्वर्नाम का उदाहरण है? तो किस स्वर्नाम का उदाहरण है? तो ये निजवाचक स्वर्नाम होगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस स्वर्नाम का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तो सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। 81 पूछा गया था कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण है, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी? तो प्राकृतिक रूप में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया था, नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर बहिरंग रोगी विभाग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 है कि द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लारिड्स ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया था कि वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में कौन शीर्षक कविता से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारी नींद। निम्न में कौन समान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता को पाकुल को विकृति चढ़ाती हैं तब क्या होता है? तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में कौन देशज शब्द है?
तो दहशत शब्द पूछा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खींचड़ी। मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था कि दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो प्रोफेसर हो जाएगा। तेल किस संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में कौन क्रमवाचक का उदाहरण है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 है। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन क्रमवाचक का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। आजीवन किस समास का उदाहरण है, तो आजीवन एक किस समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा अविभाव समास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नर प्लस किस पदों की संधि, तो नर प्लस किस पदों की संधि, नरेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है, तो ये राजस्थानी भाषा की कहानी है, राइट आंसर बी। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर हम 100 में 100 आंसर बता दिए हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप लोग का मैथ का भी क्लास होने वाला है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।